और बढ़ते आगे बात करेंगे सीधी की, जहां से अब विधायक ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और केदारनाथ शुक्ल इससे पहले ही ऐलान कर चुके थे। अब उन्होंने निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया है और केदारनाथ शुक्ल नामांकन दाखिल करने गए हुए थे, जहां पर उन्होंने शक्ति प्रदर्शन भी किया है और साफ है कि बीजेपी को ये बगावत अब भारी पड़ने वाली। बता दें कि सीधी से विधायक केदारनाथ का टिकट काटकर बीजेपी ने सांसद रीति पाठक को टिकट दिया है, जिसके बाद केदारनाथ शुक्ल ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी और मंच से ऐलान किया था चुनाव लड़ने का। निर्दलीय चुनाव लड़े हैं केदारनाथ शुक्ल, अब लड़ने का फैसला उन्होंने लिया है और अब नामांकन दाखिल कर दिया है केदारनाथ शुक्ल ने और शक्ति प्रदर्शन के साथ उन्होंने नामांकन दाखिल किया। ज्यादा जानकारी लेंगे प्रमोद शर्मा, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ सीधे राजधानी भोपाल से जुड़ गए हैं। प्रमोद, अब नामांकन दाखिल कर दिया है केदारनाथ शुक्ल ने, वो भी निर्दलीय। मुश्किलें भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, बताइएगा। देखिए, बागियों की यदि सभा में भीड़ इतनी भारी नजर आएगी तो मुसीबत स्वाभाविक है कि उनकी पुरानी पार्टी की बढ़ेगी और बागियों की यदि छोटी जनसभा में इतनी बल्ले बल्ले भीड़ होगी तो मुश्किलात यानी राह में रोड़े पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनके में बढ़ेंगे। दरअसल ये जो भीड़ वाली तस्वीरें हैं, केदारनाथ शुक्ल हैं जो सीधी से बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन इनका टिकट कटा तो ये नाराज होकर पार्टी से बागी हो गए और निर्दलीय इन्होंने पर्चा भर दिया। आज पर्चा भरने के दौरान की ये तस्वीर यानी बानगी की, भीड़ की ये बानगी है और आगे आगे देखिए होता है क्या, किस कदर ये रोड़े बनेंगे। बीजेपी की जो प्रत्याशी सीधी से बनाई गई रीति पाठक, उनकी चुनावी लय बिगाड़ सकती है भीड़। तो कुल मिलाकर अब यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला सीधी में नजर आ रहा है। देखिए, बीजेपी दो फाड़ हो गई है क्योंकि उनके अपने विधायक टिकट कटने से नाराज होकर निर्दलीय पर्चा भर दिया है। तो अब जो रीति पाठक हैं वो वैसे ही लोकल नहीं है, वो सियावल की रहने वाली है, उन्हें टिकट दिया गया है सीधी से। अब सीधी में उनकी कितनी मुश्किलात बढ़ती हैं ये इन तस्वीरों के जरिए साफ बयां लगाया जा सकता है। लेकिन फायदा कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर होता नजर आ रहा है प्रेरणा, लिहाजा अब जब जो वोट है वो डाइवर्ट हो जाएगा, बीजेपी का दो जगह जाएगा तो विपक्षी पार्टी को यानी कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को स्वाभाविक है फायदा होगा। ऐसा नहीं है केदारनाथ शुक्ल कमजोर है, कमजोर नहीं है, उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन इस छोटी सी सभा में कर दिया और कोई दिग्गज नेता मौजूद नहीं है, वो अकेले मौजूद थे। उनकी अकेले की मौजूदगी में जहां पर नजर पसारेंगे वहां तक यदि भीड़ नजर आ रही है मतलब साफ है मुश्किलात भारी बढ़ने वाली हैं बीजेपी की। निश्चित रूप से। और अब इसके बाद चुनावी परिणाम क्या होते हैं इसको देखने के लिए प्रमोद, मुझे लगता है ज्यादा वक्त भी नहीं है। 3 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे, स्थितियां भी साफ हो जाएंगी। आप बने रहेगा हमारे साथ और जानकारी लेंगे आपसे।